हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद हुसैन जिलानी। मोहम्मद हुसैन जिलानी से 2-3 प्रश्न पूछेंगे इस संबंध में कि बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं इमरान मसूद साहब, वो आजकल बात तो करते हैं ये कि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, लेकिन टारगेट पर हर वक्त, हर वीडियो में, हर स्टेटमेंट में वो समाजवादी पार्टी को रखते हैं। मोहम्मद हुसैन जिलानी साहब अभी बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं इमरान मसूद साहब, वो बार बार एक बयान दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का कोई वजूद ना तो सहारनपुर में ना ही उत्तर प्रदेश में है। आप उनकी इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? सबसे पहले तो मुझे इमरान मसूद की बुद्धि पे ही तरस आ रहा कि ये तो बिल्कुल सठिया गया है। ये बहुजन समाज पार्टी का नेता है और मैं समाजवादी पार्टी का नेता हूं, तो मुझे अपनी पार्टी के बारे में ये पता है कि मेरी पार्टी के 111 विधायक हैं। समाजवादी पार्टी के गठबंधन समेत 120 विधायक हैं। अब इमरान मसूद साहब की जो पार्टी है उसका एक विधायक है, सिर्फ एक विधायक, वो भी अपने बलबूते पर जीता हुआ है। अब वजूद किसका है प्रदेश के अंदर? समाजवादी पार्टी के अक्सरियत में प्रमुख है, समाजवादी पार्टी के अक्सरियत में जिला पंचायत के सदस्य हैं, चेयरमैन हैं, एमपी हैं, एमएलसी हैं, दोनों चारों सदनों के अंदर उनकी हाजिरी है। तो मेरी समझ में एक बात नहीं आती इमरान मसूद साहब की कि ये इन्हें बादाम खाने चाहिए, इनकी अकल काम नहीं कर रही। नहीं, अभी इमरान मसूद साहब एक बात और बार बार कहते हैं क्योंकि चुनाव से पहले वो समाजवादी पार्टी में बिन बुलाए आए थे और फिर किन्हीं कारणों से वो वापस चले गए पार्टी से। वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की एजेंट के रूप में काम करती है। इस पर आपकी क्या राय है? इस पे भी मुझे तो इस पे तरसी आ रहा है भाई आजाद साहब, इस पे भी मुझे तरसी आ रहा है। समाजवादी पार्टी का इतिहास है कि उसने आज तक भारतीय जनता पार्टी से हाथ नहीं मिलाया, और बहुजन समाज पार्टी का यह इतिहास है कि उसने 3 सरकार भारतीय जनता पार्टी से मिलकर बनाई उत्तर प्रदेश के अंदर। जब 370 का अनुच्छेद 370 का टाइम आया तो वो भाजपा के साथ खड़ी, एनआरसी सीएए का टाइम आया तो वो भाजपा के साथ खड़ी, उसके बाद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का मामला आया तो वो भाजपा के साथ खड़ी। तो ये इमरान मसूद साहब की समझ में इतनी सी मोटी बात नहीं आ रही कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बहुजन समाज पार्टी और उसकी नेता है, ना कि अखिलेश यादव। अखिलेश यादव तो खुल्लम खुल्ला सामने टक्कर देने का काम करते हैं। अखिलेश यादव कभी भी समाजवादी पार्टी के नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी भी बीजेपी से हाथ नहीं मिला सकते, ना बीजेपी को कहीं भी कोई फायदा पहुंचा सकते। अच्छा, जैसा हर चुनाव के बाद बसपा सुप्रीमो के टीवी चैनल्स के साथ बातचीत करते एक वीडियो चलती है, वो हर बार जब चुनाव हो जाते हैं कहते हैं कि मुसलमान कट्टरपंथी हैं, मुसलमान चरमपंथी हैं और वो गद्दारी करते हैं। बहुजन समाज पार्टी को उन्होंने वोट नहीं दिया, मैं अपना वोट इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसफर कर दिया। तो इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो उसने हर चुनाव के अंदर कहा। मुसलमान को गद्दार भी बताया, कट्टरपंथी भी बताया वोट लेने के बाद, और कभी मुसलमान की वकालत करने का काम नहीं किया। मुसलमान की अगर वकालत उत्तर प्रदेश के अंदर कोई करता है तो वो समाजवादी पार्टी है, और समाजवादी के पार्टी के नेता पहले मुलायम सिंह यादव जी किया करते थे, अब अखिलेश यादव करते हैं और शिवपाल यादव करते हैं। अच्छा, खुद इमरान मसूद साहब एक बात, अभी जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसमें एक यूट्यूब चैनल के साथ वार्तालाप में बड़े बेबाक अंदाज में कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी चोरों लुटेरे का गिरोह है। मैं तो उसको पार्टी ही नहीं मानता। वो खुद कह रहे हैं कि वहाँ तो कोई जितना पैसा दे देगा उसको टिकट मिल जाएगा, चाहे उन्होंने दलितों पर कितना भी जुल्म किया हो। तो इसको आप किस नजरिए से देखते? देखिए, बहुजन समाज पार्टी और उसकी नेता वो भी स्वार्थी हैं, और इमरान मसूद वो जिस भी पार्टी में जाते हैं वो सिर्फ उस पार्टी में जाकर अपने लिए मांगते हैं।
उन्होंने कभी इस मुसलमान के लिए नहीं मांगा कुछ भी। वो कांग्रेस में गए, वहां अपने लिए मांगा, समाजवादी में गए, वहां अपने लिए टिकट मांग रहे, अब बहुजन में गए, वहां अपने लिए टिकट मांग रहे। ये इन ये जो पिछड़ा मुसलमान यहाँ बसता है 90%, इसके लिए उन्होंने कभी कुछ नहीं मांगा किसी से। वो तो जिस भी पार्टी में जाते हैं अपने लिए मांगते हैं। और अब अल्लाह का करम है कि मुझे लग रहा है उनकी नस्लों को भी जिंदगी में कुछ नहीं मिलने का, क्योंकि कौम को इतना धोखा दिया उन्होंने, इन भोले भाले पिछड़े मुसलमानों को इतना धोखा दिया कि ये उनकी बातों में आके 40 साल तक इस सहारनपुर का उन्हें राज करवा दिया। और आज ये उन पिछड़ों में से अगर कोई बाहर निकल कर आता है, चाहे वो फजलुर रहमान हो सांसद, चाहे वो आसू मलिक हो, ये उनकी पूरी तन मन धन से उनकी मुखालफत करते हैं कि ये हार जाए, ये जीत ना जाए यहाँ पे पिछड़ा कोई भी। आज अगर पिछड़ा विधायक है तो पिछड़े विधायक से इन्हें परेशानी हो रही, वरना बेहट वाला विधायक भी तो है, उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? हमारा समाजवादी के एमएलसी है, उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? सिर्फ आसू मलिक दिख रहा है इन्हें, क्योंकि आसू मलिक सहारनपुर के नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले के अंदर नेता है। वो बिल्कुल सच्चे और ईमानदार नेता है, इसीलिए जनता ने उन्हें इतना प्यार दिया कि वो सहारनपुर में चुनाव लड़ने के लिए आए। 31,000 वोट से जनता ने उन्हें जिताने का काम किया। ये चीज इन पर बर्दाश्त नहीं हो रही। अच्छा, इमरान मसूद साहब का जो एक बयान आया था 2014 में, बोटी बोटी वाला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो कहते हैं कि मैं तो बड़े प्यार और मोहब्बत की राजनीति करता हूँ। तो फिर उनका ये बोटी बोटी वाला बयान, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं और देश की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ा? पूरे देश के अंदर जो आज भाजपा की सरकार है वो इस बोटी बोटी के बयान की ही देन है। पूरे देश में कहीं भी चुनाव हो, हमारे प्रधानमंत्री हर रैली के अंदर बोटी बोटी का जिक्र करते हैं। हमने गुजरात के अंदर उन्हें रैली संबोधित करते हुए सुना है। उन्होंने अपनी रैली में ये कहा कि एक सहारनपुर का पूर्व विधायक है, वो मेरी बोटी बोटी करनी चाहता है। गुजरातियों, तुम ही मेरी बोटी बोटी कर लो, मेरी वहां बोटी बोटी मत कराओ। तो इतना बड़ा एक बयान दिया इन्होंने, बाकायदा इनकी डील हुई भारतीय जनता पार्टी से, डील के तहत ये बयान दिया गया। वरना इन्हें सजा जो है वो 6 महीने की नहीं होती और 5,000 की। अगर ये मिले हुए ना होते तो इन्हें भी सजा इसी तरह होती जैसे आजम खान साहब को हुई। इन्हें भी सजा आजम खान की तरह होती। ये जेल में भी जाते हैं, इन पर मुकदमे भी लगते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं। 6 महीने की सजा और 5,000 रुपए, क्योंकि ये मिले हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। और ये एजेंट बता रहे समाजवादी पार्टी को और समाजवादी के नेताओं को। अरे हम ना एजेंट थे, ना है, ना होंगे। हम समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं और सच्चे ईमानदारी से हम कौम और जनता की खिदमत करने का काम करते हैं। मोहम्मद हुसैन जिलानी साहब, आप इमरान मसूद एक बेहद भोले भाले नेता हैं और हमेशा आप उनको कहते हैं कि मुसलमान के लिए कुछ नहीं किया, और वो लड़ते ही सिर्फ मुसलमान के लिए। अभी विधानसभा चुनाव जो पिछले दिनों हुआ, टिकटों से पहले वो एक वीडियो में अपने कार्यकर्ताओं को मुसलमानों के लिए लड़ते हुए दिखाई दिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि तुम मुसलमान संगठित हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, और तुमने मेरा कुत्ता बना दिया, मेरे से उनके पैर पकड़वा दिए। तो मुसलमान को तो वो तमाम हिंदुओं के खिलाफ संगठित करने की बात कर रहे हैं, फिर भी आप उन पर इल्जाम लगाते हो। तो इतने भोले भाले व्यक्ति हैं। यही तो गलती है उनकी यही तो गलती है। जब मुसलमान इकट्ठा होगा इमरान मसूद के साथ, तो फिर हिंदू जो हमारे बड़े भाई हैं वो बीजेपी के साथ इकट्ठे हो जाएंगे। और यही मकसद है इसका भोले भाले इंसान का। इसने अगर आज तक इस जिला सहारनपुर के अंदर सांसद भी रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे, इन्होंने एक प्राइमरी स्कूल बनाया हो इन पिछड़े मुसलमानों के लिए किसी गांव में, किसी मोहल्ले में, तो ये मुझे बता दें। आसू मलिक अभी पिछड़े विधायक बने यहाँ पे, जिनसे इन्हें परेशानी हो रही। उन्होंने भी 72 करोड़ रुपए मलिन, ये जो 32 गांव जुड़े नगर निगम में, इन 32 गांव के लिए वो सरकार से ले आए 72 करोड़ रुपए और अपनी निधि भी लगा रहे। इन्होंने क्यों नहीं करा आज तक इस कौम के लिए काम? आज इन्हें इसीलिए तो परेशानी हो रही कि यहाँ नेता आ गया। सहारनपुर के अंदर आसू मलिक एक विधायक नहीं, वो नेता है, वो लीडर है। उसका हर जिले के अंदर उसका सम्मान होता है, हर जिले के अंदर उसे रिसीव करते हैं।
और समाजवादी पार्टी का मुलायम सिंह अपने बेटे की तरह मानते थे उन्हें, और अखिलेश यादव अपने भाई की तरह मानते हैं। तो वो तो नेता है, उनका क्या बिगड़ रहा है? इसके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सारा मुसलमान इनकी हरकतों को समझता है कि ये सिर्फ अपने लिए करते हैं, जो भी करते हैं ये मुसलमान के लिए कुछ नहीं करते, ये कौम के लिए कुछ नहीं करते, ना इनके लिए कुछ मांगने का काम करते। अभी उत्तर प्रदेश नगर निकाय जो चुनाव होना है सहारनपुर में मेयर का, उसको लेकर ना तो कोई किसी तरह की अधिसूचना जारी हुई, ना ही आरक्षण का मामला क्लियर हुआ। और अभी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो लखनऊ बेंच है उसने पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को रद्द कर दिया। और इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक आयोग का गठन किया है जिसका 6 महीने का कार्यकाल रखा। ये कार्यकाल आगे भी बढ़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया, लेकिन जिन इमरान मसूद साहब की इतने भोले भाले नेता हैं उनकी खूबियां आप बयान कर रहे हैं, वो तो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ। अभी ना भाजपा ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करा, ना समाजवादी पार्टी ने, ना असदुद्दीन ओवैसी ने, ना बहुजन मुक्ति पार्टी और ना ही कांग्रेस ने। वो तो अकेले अपने होर्डिंग पोस्टर लगा करके बेचारे चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें आपको आपत्ति क्या, दिक्कत क्या? होर्डिंग पोस्टर तो जब उन्होंने लगाए तो खुद मायावती का ही बयान आ गया था कि कोई भी प्रत्याशी का होर्डिंग पोस्टर नहीं लगाएगा। जो इन्होंने लगाए थे वो जब भी 10 मिनट बाद उतार लिए थे। तो इनका तो मामला ये है कि हम बन लूट लें। वो अपनी वीडियो में भी कह रहे थे कि नगर निगम के अंदर बहुत पैसा है और उस पैसे से ही विकास होता है। अरे तुम्हारे पास तो तुम पहले नगर पालिका के चेयरमैन रहे, जब तुमने कोई विकास नहीं किया। दिखाओ मुझे ये मुस्लिम बस्तियों में कहाँ विकास किया तुमने। मतलब झूठ पर राजनीति करते हैं। अब सारा पिछड़ा मुसलमान इनकी हरकतों को समझ चुका है और वो अब इनके बहकावे में नहीं आएगा। सारा मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ 2022 में था और आगे मेयर क्या चुनाव होगा उसके अंदर भी सारा मुसलमान पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा, क्योंकि मुसलमान को पता है कि समाजवादी पार्टी। एक लास्ट बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब बड़े भोले भाले मैं तो कहता हूं, मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं, इमरान मसूद साहब जब 2007 में संभवतः शहर से चेयरमैन बने, उस वक्त नगर निगम, उस टाइम नगर पालिका थी, वहां पर कुछ हिंदू जो महिलाएं थी, जो सभासद थी, बहनें थी हमारी, कुछ झगड़ा हुआ था, उसमें उनके कपड़े तक फाड़ दिए थे और बाद में जिसमें गुलशन गंभीर नाम के व्यक्ति की हत्या भी हो गई थी। तो क्या इस तरह के हालात को देखते हुए शहर का जो हिंदू है या मुसलमान, वो नहीं सोच रहा कि अगर ये दोबारा से यहाँ आते हैं तो इस तरह की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो जाए यहाँ? बिल्कुल होगी, सब सोच रहे, इसीलिए इसकी जमानत जब्त होगी चुनाव में। देख लेना, अगर इसकी जमानत जब्त ना हुई तब हम कहना आप आजाद साहब इसकी जमानत जब्त होगी। यहाँ सारा मुसलमान इनकी हरकतों को सब कुछ जान गया है, कोई मुसलमान इनके बहकावे में आने वाला नहीं है, ये कितनी भी ताकत लगा लें। ये थे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद हुसैन जिलानी, जो पूर्व विधायक और बहुजन समाज पार्टी के नेता इमरान मसूद द्वारा समाजवादी पार्टी को भाजपा की एजेंट बताए जाने और उससे संबंधित तमाम सवालात के जवाब दे रहे थे। जिलानी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।